आर वेरी ओल्ड क्वेश्चंस ऑफ IIT हेल्पफुल फॉर जे एडवांस्ड। तो वेरी ओल्ड से यहाँ पर किसी का मतलब हो सकता है 1980 से 2000 तक, है ना। तो ये जो सवाल होते हैं, पुराने सवाल होते हैं, इनमें से कुछ होते हैं जो कि सिंगल करेक्ट काफ़ी आसान होते हैं केमिस्ट्री में खासकर, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ होते हैं सब्जेक्टिव जो कि बहुत ख़तरनाक होते हैं, है ना, या ख़तरनाक दिखते हैं, है ना, एज़ कम्पेयर टू जेई मेन और जे एडवांस के जो अभी सवाल आते हैं आजकल, है ना। तो देखो, ये डिपेंड करता है कि तुम किस फेज़ ऑफ प्रिपरेशन में हो, है ना, कौन से फेज़ में हो तुम। अगर तुम्हारे पास एग्ज़ाम को आने में तुम्हारे पास 4 से 5 महीने हैं, है ना, तो तुम ये क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना, और तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ना, सब कुछ सही है, तुम्हारा सब नॉर्मल चल रहा है, जैसा चलना चाहिए, है ना, कोई बैकलॉग्स नहीं है अनशंट, है ना। तो फिर क्या होगा, तो फिर तुम ऐसा कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर इससे कम समय चल रहा है ना, तो तुम्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, है ना, समझो। तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना प्रीवियस ईयर्स में, खासकर जेई एडवांस में, वो होते हैं 2013 से लेकर 2019 तक, है ना, ये। और अगर जब 2021 हो जाएगा तो जो भी लेटेस्ट ईयर है वहाँ तक, क्योंकि 2013 से पैटर्न चेंज हो गया था और इस तरह का रहा था, है ना। पैटर्न तो हर साल चेंज होता है, लेकिन 2013 से जेई एडवांस्ड बना था, उससे पहले वो कुछ और एग्ज़ाम था, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये वाला पोर्शन, है ना। सेकंड नंबर पे इम्पोर्टेंट होता है ये वाला पोर्शन जो कि 2000 से लेकर, मतलब 2005 से लेकर, इनफैक्ट 2005 या 6 से लेकर 2012 तक था। सेकंड नंबर पे इम्पोर्टेंट है। और फिर बाकी बाकी के जो ओल्डर क्वेश्चंस हैं वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, इस तरह से। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ टाइम यू हैव टू डिसाइड कि विच क्वेश्चंस यू कैन डू। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम ये ना करो कि जो वेरिएबल क्वेश्चंस हैं उस सारे चैप्टर्स के ना करो, बट कुछ चैप्टर जैसे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ना, उससे कर लिए तुमने, है ना। क्योंकि उसमें क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में जो दे रखा है ना उसी से आता है हमेशा, और कुछ नया नहीं बनता उसमें, समझ रहे हो, उसी से ही आएगा, है ना। या तुम्हारा मन किया कि नहीं ये टॉपिक मुझे स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं इसके प्रीवियस ईयर ज़्यादा लगा लेता हूँ, या ये टॉपिक रिपीट होता है तो मैं इसके प्रीवियस ईयर लगा लेता हूँ, है ना। इस तरह से जैसे ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शंस हैं जो आ जाती हैं बार बार, है ना, तो वो मैं कर लेता हूँ। और ऑर्गेनिक के जो वेरी ओल्ड वाले सारे कन्वर्जन हैं, सारे कन्वर्जन अगर मैंने कर लिए, सही बता रहा हूँ, लिटरली अगर आपने कर लिए तो आपको मज़ा आ जाएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अगर आपने सारे कन्वर्जन कर लिए, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं गंदे गंदे, 6-7 रिएक्शन होते हैं उसके, वो आपने सारे कर लिए अगर वेरी ओल्ड वाले क्वेश्चन के, तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं उनमें तो करना चाहिए भाई, है ना, समझ रहे हो, उनमें करना चाहिए। तो आप देखो आपके पास किस तरह का टाइम बचा है ना। कायदे से तो आप करो सारे, वो बेस्ट है ना, सारे ही करो, चाहे वो वेरी ओल्ड हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो न्यू हो, जो भी हो, करो आप सारे। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो आप प्रायोरिटी को इस तरह से मैनेज करो। लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें प्रीवियस ईयर से ही कुछ तोड़ मरोड़ के चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, ऑर्गेनिक की कन्वर्जन, एल्डिहाइड की टोन्स और ये सब, है ना, एज इट इज छपता है, ये समझ लो। अगर तुम्हारे पास देखने का नज़रिया है तो तुम्हें लगेगा कि एज इट इज छप गया, है ना, कुछ नया नहीं हुआ। क्या किया, 1-2 रीजन चेंज कर दिए, ले दे के बात वही है ना। तुम देखोगे, नोटिस कर लो, जब करोगे सॉल्व पूरे तो नोटिस करोगे। तो ये करने हैं, है ना। कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर कुछ जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो रिपीट हो जाते हैं एडवांस के अंदर, जे एडवांस के अंदर, ठीक है, तो वो करो, है ना। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स बार बार रिपीट होती है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स काइंड ऑफ रिपीट होती है, लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पक्का रिपीट होती है ना। तो इस तरह की चीज़ें तुम ये खुद ऑब्जर्व कर सकते हो अपने दिमाग लगा के, अपनी विजडम से, कि कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो कि वर्थ डूइंग है ना। प्रायोरिटी मैंने तुम्हें बता दी और मैंने तुम्हें वर्थ डूइंग बता दी। तो आई होप इससे तुम बेस्ट डिसीजन ले सकते हो अपने लिए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट्स में पूछ लो। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, ऑलराइट, किस तरह से प्रायोरिटी मैनेज करनी है आपको, है ना। और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं वो ढूंढना है आपको जो रिपीट हो रहे हैं जे एडवांस में, ठीक है। रिपीट क्या एग्जैक्टली छप जाएगा नहीं, लेकिन अंदर से 2-3 रिएक्शन रिपीट हो जाती हैं, समझ रहे हो ना, अंदर से 1-2 छोटा सा पार्ट रिपीट हो गए,
कि सब्स्टिट्यूशन में टी को कॉस स्क्वायर थीटा लेना था या एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना था, कुछ भी ऐसा करना था, छोटा छोटा टास्क, वो बार बार रिपीट हो रहा है, जोर से रिपीट हो रहा है तो ऐसे में वो कर लेना चाहिए, है ना। तो इस तरह के पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करते हो तो आपको पैटर्न्स दिख जाएंगे। ऑलराइट, तो ढूंढो पैटर्न्स। ऑल द बेस्ट।